भारत सरकार ने ऑटोमोबाइल और उससे जुड़े क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा और दूरदर्शी फैसला लिया है। मेक इन इंडिया, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति और आत्मनिर्भर भारत जैसे मिशनों को मजबूती देने के उद्देश्य से ऑटो सेक्टर की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए जीएसटी दरों को युक्तिसंगत किया गया है। यह कदम न केवल देश की आर्थिक वृद्धि को गति देगा, बल्कि रोजगार सृजन, एमएसएमई सशक्तिकरण और निर्यात प्रतिस्पर्धा को भी मजबूती देगा। सरकार ने दोपहिया वाहनों पर जीएसटी को 28% से घटाकर 18% कर दिया है, जिससे बाइक आम आदमी की पहुंच में आ जाएगी। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के किसान, मजदूर और गिग वर्कर्स को इससे सीधा लाभ मिलेगा। वहीं छोटी कारों पर भी जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दी गई है, जिससे मिडिल क्लास के लिए पहली कार खरीदना आसान होगा। वहीं बड़ी कारों पर भी अब कोई उपकर नहीं लगेगा और जीएसटी को 40% पर फिक्स किया गया है। इससे कर प्रणाली सरल होगी और ऑटो कंपनियों को इनपुट टैक्स क्रेडिट का पूरा लाभ मिलेगा, जिससे उत्पादन की लागत घटेगी और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। ऑटो पार्ट्स पर भी अब 18% जीएसटी लगेगी, जिससे विनिर्माण लागत घटेगी और ऑटो उद्योग को प्रतिस्पर्धा में बढ़त मिलेगी। ट्रैक्टर सेक्टर की बात करें तो 1800 सीसी से कम के ट्रैक्टर पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है और इनके पार्ट्स पर भी यही दर लागू होगी। इससे कृषि मशीनीकरण को बल मिलेगा और किसानों को सस्ते दामों पर आधुनिक संसाधन उपलब्ध होंगे। ट्रैक्टर पार्ट्स बनाने वाली एमएसएमईज को भी इससे लाभ होगा। वाणिज्य माल वाहन जैसे ट्रक और डिलीवरी वैन पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है, जिससे माल ढुलाई सस्ती होगी और लॉजिस्टिक्स सेक्टर में लागत घटेगी, जिसका असर महंगाई पर भी पड़ेगा। थर्ड पार्टी बीमा पर भी जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। यह सभी कदम पीएम गति शक्ति योजना और राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति को आगे बढ़ाते हैं। बसें और मिनी बसों पर भी जीएसटी 18% ही लगेगी, जिससे सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा मिलेगा, यात्रियों के किराए कम होंगे और परिवहन ऑपरेटरों के लिए नए वाहनों की खरीद आसान होगी। इससे भीड़भाड़ और प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी। सरकार का यह कदम स्पष्ट रूप से दिखाता है कि वह नीतिगत स्थिरता, उद्योग, अनुकूल माहौल और नागरिकों की सुविधा को प्राथमिकता दे रही है। जीएसटी दरों में भी यह युक्तिकरण न सिर्फ भारत के ऑटोमोबाइल सेक्टर को एक नई दिशा देगा, बल्कि भारत को वैश्विक विनिर्माण हब बनाने की दिशा में भी एक मजबूत कदम है। यह निर्माण विकासशील देशों के सपनों को साकार करने की ओर एक ठोस प्रयास है, जिसमें सरकार का विजन, नीति और इरादा तीनों ही स्पष्ट और प्रभावशाली है।